प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप प्रथम बार या हाल ही में इस कक्षा के अध्ययन में भाग ले रहे हैं, तो हम विशेष रूप से आपका अभिनंदन करते हैं। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन होता है। इन दिनों में हम हमारे सर्वेक्षण में प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक तक आ गए हैं, जो नए नियम में पाया जाता है। यह नए नियम की 5वीं पुस्तक है। पिछले अध्ययन के अंत में मैं पौलुस प्रेरित के मन परिवर्तन के विषय में समझा रहा था, जो प्रेरितों के कार्य के 9वें अध्याय में हमें मिलता है। मन परिवर्तन का अर्थ है पूर्ण रूप से जीवन, हृदय व दिशा का बदल जाना। दमिश्क के मार्ग में जब तरसुस के साउल का जीवन परिवर्तन हुआ, तो वह पूर्ण रूप से बदल गया। उसका कार्य भी बदल गया। पौलुस का जो इब्रानी नाम शाऊल था, जिसका अर्थ था सामर्थी व्यक्ति या महान व्यक्ति, परंतु जब उसका मन परिवर्तन हुआ, तब उसने अपना नाम साउल से पाउल कर दिया। पौलुस का अर्थ है छोटा व्यक्ति या कुछ भी नहीं, शून्य के बराबर। सो जब साउल पौलुस में परिवर्तन हुआ, तो उसका जो अनुभव रहा, मन के दीन होने का अनुभव था। श्रोता, मैं एक ऐसे असंस्थागत कलीसिया का पास्टर था, जहां 40 वर्ष तक मैं पास्टर कार्य करता रहा। मेरा बड़ा पुत्र जवान था। तब वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। मैं अपने घर में अध्ययन कर रहा था और खिड़की खुली हुई थी। एक खिलाड़ी ने मेरे पुत्र से कहा, मेरे माँ ने ये प्रश्न तुमसे पूछने को कहा है कि यदि बैप्टिस्ट है और बैप्टिस्ट चर्च में जाते हैं, तो इसका मतलब आप बैप्टिस्ट हैं। यदि आप मेथोडिस्ट हैं और मेथोडिस्ट चर्च में जाते हैं, तो इसका मतलब आप मेथोडिस्ट हैं। यदि आप कैथोलिक हैं और कैथोलिक चर्च में जाते हैं, तो इसका मतलब आप कैथोलिक हैं। परंतु जब तुम अपने पिता के चर्च में जाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ये सुनकर बहुत प्रयास कर रहा था कि मेरा पुत्र किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर देगा। सो मेरे पुत्र ने कहा, यदि तुम मेरे पिता की कलीसिया में जाओगे, तो तुम कुछ भी नहीं होगे। पवित्र शास्त्र में साउल जैसे व्यक्ति ने जब परमेश्वर का अनुभव किया, तो उसने हमेशा अपने अनुभव में कहा, मैं कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर सब कुछ है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा व गौरव के लिए शब्दों को प्राप्त किया। अपने पाप में जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को नहीं पाया। पौलुस के मन परिवर्तन के पहले वह महान व्यक्ति था, वह कुछ था, परंतु जब उसका मन परिवर्तन हुआ, वह कुछ भी नहीं रहा, वह शून्य हो गया। सो इसे ही दीनता व नम्रता कहते हैं। इसे ही कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यह एक प्रकार के मन फिराने का फल है। आप देखें कि साउल एक समय घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, परंतु जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया, वह नम्र व्यक्ति बन गया। श्रोता, जैसे आप इस व्यक्ति के विषय में और जानना चाहते हैं, तो दमिश्क के मार्ग पर उसके सैकड़ों अनुभव को या उसके व्यक्तिगत जीवन में पिंतीकुस्त के कार्य को देख सकते हैं। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के सर्वेक्षण में हम पिंतीकुस्त के नमूने पर ध्यान कर रहे हैं। उनमें से एक है व्यक्तिगत पिंतीकुस्त। प्रेरितों के कार्य के 2 अध्याय में पिंतीकुस्त विषय में वर्णन किया गया है। सो उस दिन साउल की तरह अनेक लोगों ने उस व्यक्तिगत पिंतीकुस्त का अनुभव किया था। मेरे लिए उसका जो शुभ समाचार है, वह इस प्रकार है कि आज भी आपके पास व्यक्तिगत पेंतिकुस्त हो सकता है। यह मेरे व आपके लिए संभव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबका अनुभव तरसुस के साउल की तरह हो। आपका व मेरा अनुभव भिन्न भिन्न हो सकता है।
पुराने व नए नियम में परमेश्वर के लोगों के पास व्यक्तिगत पिंतीकुस्त था। यह प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय के पहले पुराने नियम में भी हुआ करता था और नए नियम में प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के बाद भी हुआ करता है। जब परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का अनुभव था तो उनमें उनके व्यक्तिगत आत्मिक अनुभव महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु उसका परिणाम महत्वपूर्ण था। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो कृपया इसका अनुभव करें। याकूब स्वर्गदूत के साथ सारी रात मल्लयुद्ध करता रहा। अय्यूब बवंडर के साथ परमेश्वर से बातें करता है। पौलुस प्रेरित एक महान ज्योति को देखता है और भूमि पर गिर पड़ता है। यशाया भी मंदिर में आराधना कर रहा था और उसे भूइडोल सा प्रतीत होने लगा। संपूर्ण मंदिर हिल गई। यशाया ने कहा कि उसने वेदी के पास राजा को देखा है। उस अनुभव के परिणाम स्वरूप यशाया को आदेश मिला कि वह एक मिशनरी नबी बने। श्रोता, जैसे आप इन अनुभवों को देखते हैं तो प्रथम बात निष्कर्ष में इस प्रकार है कि पवित्र शास्त्र अनुभव के विषय में शिक्षा नहीं देता, परंतु आपके जीवन का अनुभव ही उसका परिणाम है। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा व सच्चाई से उसकी भजन करें। सो यही है आत्मपरख और उसका अनुभव। मेरा व्यक्तिगत पिंतीकुस्त सन 1961 में हुआ। वह मेरे जीवन का एक आत्मिक रेखा है। हम सब के जीवन में एक आत्मिक रेखा होता है। सो मेरे जीवन को आत्मिक रेखा 1961 में हुआ और वही मेरा व्यक्तिगत पिंतीकुस्त था। उस समय मेरे कुछ अच्छे मित्र, कुछ वृद्ध लोग और कुछ आत्मिक लोगों ने मेरा परामर्श किया। मुझे स्मरण है, एक भक्त ने मुझसे कहा कि तुम हर समय अपने व्यक्तिगत अनुभव के विषय में बातें न करो। यदि तुम ऐसा कहते रहोगे तो लोग तुम्हारे अनुभव का अनुकरण करेंगे और वे पाप में गिरकर असफल हो जाएंगे। परंतु यदि तुम अपने अनुभव को बताना चाहते हो तो ऐसे बताओ जिससे उन्हें आत्मिक लाभ हो सके और वे उस अनुभव के लिए समर्पित हो जाएं। सो जब मैंने ऐसा करना प्रारंभ किया तो परमेश्वर जैसा लोगों के जीवन में अनुभव चाहता था वैसा अनुभव उनके जीवन में आने दिया। पौलुस का जो प्रश्न था कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, वह नम्र व दीन हो गया था। मित्र, यद्यपि आप पौलुस के इस वक्तव्य को, उस महान प्रश्न को एक साथ उस वृतांत में रखेंगे तो प्रत्येक समय में आप अलग अलग अर्थ को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, पहला महत्व इस प्रकार है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। हमारे लिए जो बड़ी परीक्षा का समय होता है कि हम दूसरे लोगों की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, कि अपने पति या अपने पत्नी या अपने माता पिता या बच्चों को प्रसन्न करना चाहते हैं। परंतु जो महान प्रश्न है कि हम प्रभु को प्रसन्न करना नहीं चाहते, उसकी इच्छा पर चलना नहीं चाहते। सो हमें चाहिए कि हम पौलुस के प्रश्न को अपने जीवन में उतार लें और प्रभु से कहें, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्या आप कभी इस प्रकार ध्यान दिए हैं, इस प्रकार प्रभु से प्रश्न पूछे हैं कि पवित्र शास्त्र हमें कितना कहता है कि हम उसके लिए कार्य करें। पौलुस प्रेरित हमसे कहता है कि हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। यदि हमारा उद्धार हमारे अच्छे कार्यों द्वारा होता तो यीशु को क्यों क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी। जब यीशु क्रूस पर चढ़ गया तब परमेश्वर ने वो कीमत चुका दी ताकि आपका व मेरा उद्धार हो सके। जब आप कहें कि आपके अच्छे कार्यों के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है तो आप परमेश्वर को केवल धन्यवाद ही कहेंगे और कहेंगे कि आपके बेटे यीशु ने जो क्रूस पर कार्य किया उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। पौलुस कहता है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अच्छे कार्यों द्वारा नहीं हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे कार्य न करें। पवित्र शास्त्र अच्छे कार्य के विषय में अनेक बातें बताता है। जब से आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु कहकर पुकारते हैं तब से पवित्र शास्त्र कहता है कि आप हर समय व हर क्षण अच्छे कार्य करें। सो पौलुस अपने मन परिवर्तन के समय कहता है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में
पतरस बड़े घमंड से कहता है कि वह यीशु के लिए मरने को भी तैयार है। तब यीशु उसके मृत्यु के नमूने को उसे बताते हैं। उसने उसे ये बताया कि वह कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। सो यह कहकर उसने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस फिर कर दूसरे चेला की ओर देखा जिसे यीशु प्रेम रखता था। सो उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु यहाँ पर पतरस से ये कहना चाह रहे थे कि वह तेरा कार्य नहीं है, तू मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर पौलुस ऐसा नहीं पूछता, वह प्रभु से कहता है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? इसी प्रकार आज हमको भी चाहिए कि हम भी प्रभु से ऐसे ही प्रश्न पूछें। अगले स्थान में इस अभिव्यक्ति को इस प्रकार रख सकते हैं, पौलुस प्रेरित परमेश्वर की भली भावती व सिद्ध इच्छा पर विश्वास करता था। प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की महान योजना है जो उसके पास उद्धार के लिए आते हैं। इफिसियों के दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें पद में पौलुस इफिसी लोगों से कहता है कि हमारा उद्धार हमारे भले कार्यों द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि 10वें पद में उसने हमें कहा है कि हम उस भले कार्य के लिए सृजे गए हैं। उसके लिए हमारा उद्धार हुआ है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को ये पूछना है कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। पौलुस फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में कहता है कि जब मेरी भेंट यीशु से हुई तब मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। मैं तो बहुत कुछ कार्य करता था, परंतु सब व्यर्थ ठहरा। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सो पौलुस का अनुभव व गवाही महान है। 9वें अध्याय के दूसरे भाग में हनन्याह नामक एक चेला को प्रभु दर्शन देकर कहते हैं कि साउल के पास जा और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और वह गया और साउल को सारी बातें बताई, और जो अंधा हो गया था उसके आंख से छिलके गिर पड़े और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। प्रभु ने हनन्याह से कहा, हनन्याह तू इसके पास जा, वह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। प्रभु ने संपूर्ण योजना हनन्याह को बता दिया और कहा, उठकर उस गली में जा जो सीध कहलाती है और यूहन्ना के घर में साउल नाम एक तारसी को छू ले। जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। श्रोता मित्र, आज का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी यीशु से ऐसा ही कहा होगा। यदि ऐसा आपने अभी तक यीशु से नहीं किया है तो प्रभु से अवश्य पूछें कि प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट